एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां यू के चैंपियन बनने की वजह से सभी ऑडियंस उसे चीयर कर रहे होते हैं। इतनी ज्यादा शोर को सुनकर यू कहता है, यह कितना शोर करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कहती है, तुमको क्या लगता है? यह सुनकर एक पर्सन कहता है, वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी टेक्निक, स्पीड और एथलेटिक एबिलिटी सभी नॉर्मल ह्यूमन के लेवल से बियॉन्ड है। यह सुनकर वह लेडी कहती है कि सिर्फ एक बेल्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा और उसी पर्सन से कहती है, तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि वह तुम्हारे अब तक के करियर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर होगा। यह सुनकर वह पर्सन चिल्लाकर कहता है, यस कोच। हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम यूटो ताकेदा होता है, जो जूनियर वेल्टरवेट में वर्ल्ड चैंपियन होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ कोई पर्सन किसी पर्सन को धमकाते हुए पूछता है, रिव कहाँ है? यह सुनकर वह पर्सन कहता है, उसने हमसे यहाँ रहने को कहा था क्योंकि वह बूचर के केयर में गया है। यह सुनकर वह पर्सन अपने साथियों से कहता है, सभी लोगों को इकट्ठा करो, हम बूचर के पास जा रहे हैं। अगले सीन में हमें बूचर दिखाया जाता है जो अपने हाथों में नाइफ को लिया होता है। उसके सामने वाला पर्सन कहता है, मुझे बताओ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यह सुनकर बूचर गुस्से से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मरो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ वह लोग अपने आसपास देखते हैं जहां सभी बेहोश होकर गिरे होते हैं। यह देखकर वह लोग दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? तभी वह हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने वही पर्सन सभी को नॉकडाउन करके खड़ा होता है और यू के बारे में याद करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस पर्सन को इतना गुस्से में देखकर उसके गैंग के सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वह पर्सन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह उस बूचर को नॉकडाउन होने के बावजूद एक जोरदार किक मारता है और उसे बिना रुके मारता ही जाता है और थोड़ा रुककर लंबी लंबी सांस लेता है। यह देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वह पर्सन गुस्से से कहता है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजे दिखाया जाता है जो यू को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखकर कहता है, उसने कर दिखाया, वह एक वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन क्यों? उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही है, उसके एक्सप्रेशन पहले की तरह है। यू एक बॉक्सर क्यों बना? और मुस्कुराकर कहता है, लेकिन फिर भी यह एक खुशी की बात है। और चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपने देखा? वह एक वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, मैं इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी कोच इंजे से कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने डिबेट मैच पर फोकस करो। यह सुनकर इंजे कहता है, यस कोच। कोच आगे कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी लंबी थी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने फ्रेंड से पीछे हो। यह सुनकर इंजे मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा और धीरे धीरे ताकतवर बनता जाऊँगा। यह सुनकर कोच मन में सोचते हुए कहते हैं, इसका इनोसेंट फेस किसी बॉक्सर के इमेज में फिट नहीं बैठ रहा है। और जॉन के बारे में याद करते हुए कहते हैं, का फेस एक बॉक्सर के रूप में फिट बैठता है। और इंजे के फादर को याद करते हुए कहते हैं, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि यह उसका बेटा है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह बच्चा कोई इजी ओपोनेंट नहीं होगा। और इंजे से कहते हैं, अब से यू के और मैचेस को देखना बंद। यह सुनकर इंजे कहता है, क्यों नहीं कोच? कोच उसे बताते हैं, उसकी बॉक्सिंग स्टाइल एक अलग ही डायमेंशन में है और कोई एवरेज पर्सन उसके मूव्स को कॉपी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके मैचेस
तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। और तो और तुम एक इन फाइटर हो, इसलिए तुम्हारी बॉक्सिंग स्टाइल पूरी तरह डिफरेंट है, इसलिए तुम यूतो ताकेदा के फाइट को देखो। यह सुनकर इंजे कहता है, जूनियर वेल्टरवेट वर्ल्ड चैंपियन यूतो ताकेदा। यह सुनकर कोच कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, वह बेस्ट इन फाइटर है जिसकी फाइट देखने से तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और मन में सोचते हुए कहते हैं, मैंने उससे कह दिया, लेकिन वह और उसके फादर यूतो ताकेदा से भी ज्यादा पावरफुल है। बच्चे एक कैंडल की फ्लेम की तरह होते हैं। और इंजे से कहते हैं, तुम और तुम्हारे फादर मुझे हमेशा एक बॉक्सर के बारे में याद दिला देते हैं। यह सुनकर इंजे कहता है, किस बॉक्सर के बारे में? कोच सीरियस होकर कहते हैं, मैं उसके बारे में कैसे बताऊं? वह बॉक्सर जिसे हमारे जनरेशन के सभी बॉक्सर रिस्पेक्ट देते हैं, जो एक सन की तरह है। यह सुनकर इंजे शॉक हो जाता है। तभी कोच कहते हैं, लेकिन वह तुम्हारी तरह एवरेज बॉक्सर नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ ताकेदा के मैचेस को देखो। यह सुनकर इंजे कहता है, ठीक है। और कोच चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारी डिबेट मैच आने वाली है, इसलिए सिर्फ तुम ट्रेनिंग पर फोकस करो। यह सुनकर इंजे चिल्लाते हुए कहता है, यस सर। हमें नरेटर वॉइस बताता है, यहाँ कई सारे अलग अलग स्टोरीज हैं, जहाँ होप की स्टोरी जिसमें प्रोटेगनिस्ट एडवर्सिटी से ओवरकम हो जाता है, जिससे वह ग्रो होता है, या एक ऐसी ट्रेजिक स्टोरी जहां प्रोटेगनिस्ट की लाइफ रेट थी, लेकिन जल्द ही वह खत्म हो गया। यहाँ तक कि एक ऐसी स्टोरी जहां एक पर्सन जिसे लगा वह एक प्रोटेगनिस्ट है। सभी की अपनी अपनी कहानी होती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन कहता है, बच्चों खाने का समय हो गया। हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे बैठकर जीन और यू के फाइट को देखते हुए कहते हैं, जीन पियरे हार गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और अपने पास खड़े पर्सन से कहता है, क्या आपने देखा, जीन पियरे गेम को हार गए। जहां वह पर्सन कहता है, बच्चों टीवी बहुत देख चुके, जल्दी से खाना खा लो। हमें नरेटर वॉइस बताता है, यहाँ यह स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है जहां वह पर्सन यू को काफी गौर से देख रहा होता है। हमें वह पर्सन पूरा दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं, जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था वही होता है, और यू को याद करते हुए मुस्कुराता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉन दिखाया जाता है, जो किसी को ट्रेनिंग देते हुए कहता है, अपने फिस्ट को रिलैक्स करो और जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। तभी कोई दरवाजा खोलते हुए कहता है, क्या तुम सब यहीं हो? सभी लोग उसी पर्सन की तरफ काफी गौर से देखने लगते हैं, जहां वह पर्सन कहता है, मुझे अचानक से अपना प्रॉमिस याद आ गया। हमें नरेटर वॉइस बताता है, लेकिन हम जल्द ही इस स्टोरी पर वापस आएंगे, जहां हमें इंजे दिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग करते हुए कहता है, मैं प्रो बनने जा रहा हूं, और खुश होते हुए कहता है, मैं फाइनली एक रियल बॉक्सर बनने वाला हूं। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।